Hello students, today we are going to discuss exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट a less than equal than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब समझ में आया? यहाँ पर एक रियल नंबर का सेट है जो जिसे हम ब्लू आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लू आर आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ब्लैक आर आपको शो कर रहे हैं, रिलेशन आर को शो कर रहा है। रिलेशन आर दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल देन बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहां पर हमें ये शो करना है कि जो हमारा रिलेशन आर है ये न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है और न तो ट्रांजिटिव है। राइट? तो यहां पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जो आपका जो ब्लू आर है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो सेट आर है उसको डार्क ब्लैक आर से शो किया गया है और रिलेशन आर को सिंपल आर से शो किया गया है। ठीक है ना? तो यहां सेपरेट करने के लिए हमने सेट को ब्लू आर से रिप्रेजेंट कर दिया। राइट? तो वह ब्लू आर आपका क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना? एंड रिलेशन आर ऑन सेट आर आपका डिफाइन है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल देन बी स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। अब हमें ये शो करना है कि रिलेशन आर न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहां पर देखिए हमें एक ऐसा रियल नंबर सेलेक्ट करना है और उसको ये शो करना है कि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है ना? इस तरह का रियल नंबर हमें सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो अगर हम सिलेक्ट करें लेट 1/2 बिलोंग टू सेट आर, राइट? तो यहां पर हम देखें 1/2 इज ग्रेटर देन होगा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा। तो 1/2 ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है। ठीक है? तो यहां से ये जस्टिफाई होता है कि 1/2 ऑर्डर पेयर इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। क्लियर है? देखिए, अगर आप इंटीजर वैल्यू सिलेक्ट करते हैं या होल नंबर सिलेक्ट करते हैं, लाइक आपने 2 सिलेक्ट किया, 2 बिलोंग टू रियल नंबर आर सिलेक्ट करेंगे तो 2 लेस देन 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। तो ये जस्टिफाई होती रहेगी। मतलब अगर हम कोई एलिमेंट इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हैं या होल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो रिलेशन आर है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना? बट रियल नंबर में कुछ ऐसे नंबर आपको मिलेंगे जिसपे ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे हमने यहाँ पर 1/2 लिया, तो 1/2 रियल नंबर है, आर से बिलोंग कर रहा है। बट हम देख रहे हैं कि 1/2 ग्रेटर देन 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 के होल स्क्वायर से 1/2 ग्रेटर है। ये कंडीशन फुलफिल यहाँ नहीं हो रही है। इसका मतलब 1/2 ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंग टू आर होगा। जब इस तरह का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन आर आपका क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। राइट? इस तरह से हमने शो कर दिया। क्लियर है? चलिए फॉर सिमेट्रिक चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक, ठीक है? तो सिमेट्रिक के लिए भी हम
एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट 1 टू बिलोंग टू रियल नंबर आर, ठीक है ना, सच एज ऑर्डर पेयर 1 टू बिलोंग टू रिलेशन आर, इंप्लाई देन, देखिए 1/2 बिलोंग टू आर है, क्यों है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल देन लेस देन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, 1 टू बिलोंग टू आर कर रहा है, क्यों कि 1 लेस देन होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो 1 लेस देन 4 हुआ, तो ये ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम यहीं पे देखें, अगर उल्टा कर दें इनका एलिमेंट को 2 और 1 को उल्टा कर दें, ऐसा करें 2 लेस देन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो क्या 2 की वैल्यू 1 के स्क्वायर से बड़ी है, नहीं है, 2 की वैल्यू, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, दैट मीन्स 2 ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, इसको इस तरह से समझाएं, या इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं कि 1 टू आर से बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि 1 लेस देन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है। बट हम देख रहे हैं कि आपका 2 1 नॉट बिलोंग टू आर होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपका 2 ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये वाली कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, पहली वाली तो फुलफिल हो रही है, सेकंड वाली नहीं हो रही, इसलिए वो 2 ऑर्डर पे 2 1 नॉट बिलोंग टू आर है। तो आप यहाँ पर देखो, कंपेयर करिए कि 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉट सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो इसको एक लाइन लिखना चाहिए, इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग टू रिलेशन आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, therefore R is not symmetric, ठीक है ना, तो इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसे रब करता हूं, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, यहाँ ट्रांजिटिव के लिए एक कंसेप्ट बताता हूँ कि उसमें सिलेक्ट करते समय थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने में, क्योंकि हमें जो नंबर 3 सिलेक्ट करने हैं नॉट ट्रांजिटिव के लिए सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, रियल नंबर 3 हमें जो सिलेक्ट करने हैं कि और इससे शो कर पाए कि आपका जो ये रिलेशन आ रहा है ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे नंबर को, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थोड़ा सा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, सिलेक्ट कैसे करेंगे। सपोज आपको 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू आर सिलेक्ट करने हैं, किस लिए सिलेक्ट करने हैं, जिससे हम शो कर पाएंगे कि ये रिलेशन आर आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें इस तरह से सिलेक्ट करना होगा कि बी की वैल्यू जो है सी की स्क्वायर से छोटी हो, बट सी स्क्वायर की वैल्यू ए से छोटी होनी चाहिए। मतलब इस तरह से हमें सिलेक्ट करना होगा एबीसी को कि ये कंडीशन फुलफिल हो। और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें कैसे सिलेक्ट करना होगा, तो हम इस तरह से सिलेक्ट करें कि अगर हम इस तरह से ले लें कि ए की वैल्यू एन ले लें और बी की वैल्यू n-1 ले लें, दैट मीन्स n-1 ग्रेटर देन सी का स्क्वायर लेस देन n। बात समझ में आया? इस तरह से हम वैल्यू सिलेक्ट करें। जैसे अगर ए की वैल्यू n लेंगे तो बी की वैल्यू n-1 ले लेंगे। उसके बाद सी की वैल्यू हमें ऐसे सेलेक्ट करना होगा कि इन दोनों के बीच में सी स्क्वायर की वैल्यू एग्जिस्ट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ए इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, और बी इक्वल टू ए 3 लिया तो बी क्या हो जाएगा, n-1 दैट मीन्स 2 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारा जो सिलेक्ट होगा इस तरह से होना चाहिए कि 2 ग्रेटर देन सी स्क्वायर लेस देन 3 हो, राइट। मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू 3 और 2 के बीच में आनी चाहिए। तो ये वैल्यू अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सिलेक्ट करें सी की वैल्यू, सी इक्वल टू 1.5 अगर हम लेते हैं, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 1.5 का स्क्वायर आपका होता है 2.25,
ठीक है, तो 2.25 की वैल्यू हम देख रहे हैं 3 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेक्शन इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट इस तरह का क्वेश्चन कहीं आता है लेस देन इक्वल देन बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू को हम इस कंसेप्ट के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए ध्यान देते हैं, लेट आपका 3, 2, 2.5, 1.5 belong to set R such as such as 3, 2 belong to relation R and 2, 1.5 belong to relation R। पहली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर चेक कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे आपका जो 3 होगा, इसके लिए 3 की वैल्यू लेस देन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एंड यहाँ पे 2 की वैल्यू लेस देन 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.25 है। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3, 2 ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहा है, और 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1.5 ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 और 1.5 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बट आपका देखें यहाँ पे देखें आपका 3, 1.5 नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए 3 आपकी वैल्यू इस लेस देन है, 3 की वैल्यू है ग्रेटर देन 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.25 ना। यहाँ पे जबकि होना क्या चाहिए था, 3 लेस देन 1.5 का स्क्वायर होना चाहिए था, तभी बिलोंग करता, बट ऐसा यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ देख रहे हैं कि 3 ग्रेटर देन 1.5 का स्क्वायर होगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन ये वाली फेल हो रही है। दैट मीन्स हम कह सकते 3, 1.5 ऑर्डर पे नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर हमने शो किया कि रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर आर is not reflexive, not transitive and not symmetric है। ओके, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, थैंक यू।